नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए नई भर्ती है, आवेदन शुरू हैं, आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट भी अभी आप सभी को बताएँगे। ये भर्ती फ़ॉरेन में है और जो देश इसमें है इज़राइल, जर्मनी और जापान। इसमें आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की या फिर किस तरह से भर्ती प्रोसेस होती है या फिर आपको किस तरह से और चीज़ों की या जो आपकी योग्यता संबंधी चीज़ें हैं, अनुभव हो गया या लैंग्वेज आदि को लेकर के, तो सब कुछ आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर पदनाम देखेंगे आप सभी तो केयर गिवर और सहायक नर्स के लिए, असिस्टेंट नर्स के लिए, एएनएम के लिए भी योग्यता में एएनएम भी है, जीएनएम भी है और बीएससी नर्सिंग भी है। सैलरी अगर आप सभी देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है और 2 लाख तक सैलरी है, 2 लाख से भी ज़्यादा सैलरी है। ये प्रेस विज्ञप्ति है और इसके पहले आप सभी को न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाएँगे। आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था, इज़राइल, जापान और जर्मनी में भी स्वास्थ्य सेवाएँ देंगे भारतीय। नर्सिंग केयर, केयर गिवर, असिस्टेंट नर्स, अच्छा 3 तरह के पद यहाँ पर हैं। 5,300 पदों पर भारतीय युवाओं से माँगे गए हैं आवेदन। अगर यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला तो इज़राइल के लिए 5,000 नर्सिंग केयर गिवर, असिस्टेंट नर्स के पदों पर भर्ती होगी। नर्सिंग डिप्लोमा एवं कार्य करने का 1 साल का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इनमें 90% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 24 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। सेकेंड यहाँ पर देखिए जर्मनी के लिए 250 असिस्टेंट नर्स के पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी योग्यता नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी, जीएनएम के साथ डिप्लोमा, जीएनएम का डिप्लोमा के साथ 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है। आयु सीमा 24 से 40 वर्ष यहाँ पे है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। मतलब ये एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा मतलब एएनएम हो गया, जीएनएम का डिप्लोमा यानी जीएनएम हो गया और इसके अलावा देखेंगे तो बीएससी। और इसमें देखेंगे एक देश और है जापान के लिए। कुल 50 केयर गिवर के पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए योग्यता नर्सिंग डिप्लोमा, एएनएम और 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। आयु सीमा 20 से 27 साल वर्ष निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पदनाम है और योग्यता है, लास्ट डेट फॉर्म आवेदन की और आयु सीमा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो बिल्कुल आपको आवेदन करना चाहिए। और इसमें जो भी आपके मन में संदेह है, इसमें सुविधा दी गई है, नंबर भी दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय पर जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट विजिट करके विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं। यूपी सेवा योजना पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ से विस्तृत विज्ञापन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। आगे देखिए आप सभी यहाँ से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तीनों देशों की स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए सेवा योजन विभाग के पोर्टल रोजगार संगम.UP.GOV.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको आवेदन करना होगा, रोजगार संगम, ठीक है, सेवा योजन नहीं बल्कि यहाँ पे रोजगार संगम। हालांकि ये पोर्टल जो है सेवा योजन विभाग का ही है, रोजगार संगम। आगे देखिए सेवा योजन कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी सूर्यकांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को विदेशों में आकर्षक वेतन पर कार्य करने का सुनहरा अवसर है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें देखिए आप सभी, ये है फतेहपुर जिला सेवा योजन अधिकारी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के संकल्प हर हाथ हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराकर उसे आत्मनिर्भर बनाने हेतु नर्सिंग क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए इजराइल, जर्मनी व जापान में रोजगार के हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के एकीकृत पोर्टल www.rozgarsangam.up.gov.in पर जॉब सीकर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है जॉब सीकर वाले पे क्लिक करके। इजराइल में केयर गिवर के पद हेतु बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम तीनों ही इसमें एलिजिबिलिटी के तौर पर तीनों ही कोर्स मान्य है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी। केयर गिवर के लिए जीएनएम भी एलिजिबल है, एएनएम भी एलिजिबल है और बीएससी नर्सिंग के भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, पुरुष और महिला दोनों।
25 साल से लेकर के 45 साल। लेकिन अभी आप सभी देख रहे थे कि 90% महिलाओं के लिए सीटें हैं। और वेतन देखेंगे अगर आप सभी यहाँ पर, तो 1,31,818 रुपये प्रति महीने का है ये वेतन। वहाँ पे जितना मिलेगा फिर वो भारतीय रुपये में कन्वर्ट होकर के इतने रुपए आपके बनेंगे प्रति महीने के। कुल मिलाकर के आपको ये समझना होगा। इसी तरह से आगे देखिए, जापान में केयर गिवर पद हेतु बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, तो जो जापान में वैकेंसी है उसके लिए भी तीनों ही तरह के कोर्स वैलिड है, एलिजिबल है। उत्तीर्ण पुरुष और महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 20 से 27 वर्ष। और यहाँ पर देखेंगे वेतन रुपए 1,16,976 रुपये प्रति महीने, यानी वहाँ जितना भी वेतन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको इतना वेतन मिलेगा हर महीने। जर्मनी में सहायक नर्स पद हेतु बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, मतलब जर्मनी में सहायक असिस्टेंट नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, यानी यहाँ पर एएनएम वाले एलिजिबल नहीं होंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 24 से 40 वर्ष। वेतन रुपए देखेंगे तो यहाँ पर 2,29,925 रुपये के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब जितना आपको वेतन मिलेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं जर्मनी में, तो वहाँ के हिसाब से जितना वेतन मिलेगा फिर वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर के आपका वेतन इतना बन जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन संबंधी जानकारी है तो किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नंबर, ये फतेहपुर जिला सेवा योजना अधिकारी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है, तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी उन जिले के होंगे या फिर अपने संबंधित जिले के सेवा योजना कार्यालय पर जाकर के, या फिर जो मुख्य क्षेत्रीय कार्यालय है लखनऊ, तो वहाँ पर जाकर के आप पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें आगे देखिए, आप सभी, जो सबसे बड़ी बाधा आप सभी के समक्ष ये होती है कि हमें इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। इंग्लिश इतनी आसान लैंग्वेज है, आप किसी भी देश में कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए जाइए, अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आपको सीखने में कितना समय लगेगा, और आप कोशिश करेंगे बस जो आपके मेडिकल के वर्ड है, जो आपने कोर्स कर रखा है, तो उसमें जो भी इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी बातचीत करने के लिए आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे, 4-6 महीने के अंदर आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, आपको स्वयं भरोसा नहीं होगा। आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे वहाँ पर आपको बातचीत करने के लिए ऑटोमेटिक आप उन शब्दों को, उन वाक्यों को, सेंटेंस को बनाते बनाते आप सीख जाएंगे। बहुत सिंपल है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपका जो भी 10th का 12th का आपने जो भी कोर्स कर रखा होगा, एएनएम का, जीएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग का अनुभव, तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। इनके अलावा अगर देखेंगे तो पासपोर्ट ज़रूरी होता है विदेश में जाने के लिए, और इसी के आधार पर आपका वीज़ा बनता है। कई बार देखेंगे वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है, और इसमें पासपोर्ट यानी किस प्रकार से उसकी अनिवार्यता रखी गई है या फिर किस प्रकार से भेजेंगे, तो एक बार आप सभी लोग बात कर लीजिएगा, आपके पास पासपोर्ट हो या ना हो, फिर भी आप अगर इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल आप एक बार जानकारी ज़रूर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ तक हमें जानकारी है, इसमें मुख्य रूप से इंटरव्यू होता है और रिटन एग्ज़ाम भी कराते हैं, मतलब सेम डे, यानी उसी दिन आपसे रिटन एग्ज़ाम करा करके आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं सेम डे। उसके बाद फिर वापस से जो संबंधित कंपनी होती है या फिर जो भी उसमें संबंधित ऑर्गेनाइजर होते हैं, फिर उनके द्वारा भी कभी कभी इंटरव्यू दोबारा से लिया जाता है। फाइनली एक बार जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो मतलब वहाँ पे जाने की पूरी व्यवस्था वो करवाते हैं, किस प्रकार से आपको जाना होता है, कहाँ पे जाना होता है, सब कुछ आपको वहाँ पर पहले से ही चीज़ें निर्धारित करके बता दी जाती हैं। रहने आदि की व्यवस्था भी वहाँ पे दी जाती है। बाकी इन भर्तियों के आवेदन के लिए या फिर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए या फिर आपको किस प्रकार से कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, तो एक बार इसमें हम और भी अधिक जानकारी लेकर के आप सभी को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।